गुड इवनिंग। हम चाइल्ड डेवलपमेंट देख रहे थे। इसके डोमेन्स भी हमने देखे थे, कौन कौन से हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट। अब हम इसके स्टेजेस देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट के टोटल 8 स्टेजेस होते हैं, मेनली 8 स्टेजेस इसके पढ़े जाते हैं। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखने के पहले हम ये इसके डोमेन की एक्टिविटी देखते हैं। First one is physical development is development of the body and its parts. Second, development of large and fine muscles is known as motor development. ये मैंने आपको कल ही बताया था. Next one is the development of mental processes and abilities is known as mental development या cognitive development. यहाँ पे ऑप्शन में mental development लिखा है, अदरवाइज इसे cognitive development भी कहा जाता है, या मेनली वही कहा जाता है. Next one is verbal and non-verbal communication is a component of language development. Fifth one, socially acceptable behavior is related to social development. Emotional development includes positive and negative emotions. लास्ट वन ही इसमें है, बिहेविंग इन द राइट मैनर एंड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज मॉरल डेवलपमेंट. चलिए अब हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं. ह्यूमन लाइफ स्पैन इज डिवाइडेड इनटू 8 मेन स्टेजेस विच आर बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजिकल एज. जो इंसान की एज, जो कंसेप्शन से मैंने आपको कल ही बताया था कि जब भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जब से कंसीव हुआ है, कंसेप्शन से डेथ तक के हम ये बात करेंगे. और फिर फिजिकल डेवलपमेंट उसके अंदर, उसमें ग्रोथ भी होता है और डेवलपमेंट होता है. वो दोनों ही चीज़ें हमने देखी थी कि ग्रोथ जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट या क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट वो आपका ग्रोथ कहलाता है, और डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही चीज़ें साथ में आती हैं. एनीवे हम स्टेजेस देखते हैं. तो सबसे पहले तो प्री नेटल पीरियड होता है. जो माँ के पेट में बच्चा होता है तो तभी भी उसका डेवलपमेंट शुरू ही रहता है. फिर उसके बाद में इन्फेंसी के बाद में टोडलर के बाद में प्री स्कूलिंग पीरियड, प्री स्कूलिंग के बाद में अर्ली चाइल्डहुड, फिर मिडिल चाइल्डहुड, उसके बाद में यंग एडोलेसेंस के बाद में एडल्टहुड बोल सकते हैं, और फिर उसके बाद में लेटर एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड और फिर लेटर एडल्टहुड. इतने स्टेजेस होते हैं इंसान के डेवलपमेंट के. Let us now turn our attention to understanding the various needs and the importance of early years in a child's life. अब हमने ये तो देखे कि इन स्टेजेस से गुजर के इंसान का डेवलपमेंट होता है. ये स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, कहाँ से डेवलपमेंट शुरू होता है. अब हम ये देखेंगे कि बच्चे की नीड क्या होती है. जब हम बच्चे की नीड को समझेंगे कि हर डेवलपमेंटल स्टेज में उसकी क्या नीड होती है, तभी तो हम उसका सही से नर्चर कर पाएंगे और हम उसे एक अच्छा इंसान बना पाएंगे, हम उसे एक अच्छी लाइफ दे पाएंगे. नीड्स ऑफ चिल्ड्रन वेरी अकॉर्डिंग टू स्टेज, एज एंड डेवलपमेंटल लेवल्स. जो बच्चे की नीड है वो उसकी एज के हिसाब से, उसके डेवलपमेंटल लेवल के हिसाब से बदलती है. To meet the need of children, be it physical, motor, mental, emotional or social, it is the responsibility of parents, caregivers, teachers and society to meet them in various ways, as they all contribute to a child's overall development. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बच्चे की जो भी नीड है, फिजिकल, मोटर, मेंटल, इमोशनल और सोशल, जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जो सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और जो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है उसके डेवलपमेंट में, तो ये पेरेंट्स की, केयर गिवर्स की, टीचर्स की और सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि उस नीड को एक डिग्निफाइड या डिसेंट वे में फुलफ़िल किया जाए, ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो. कहीं कोई कमी रह जाती है, कोई लैक्यूना रह जाता है, तभी पर्सनालिटी इश्यूज़ आते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिलते हैं. The need of children must be met every time in order for them to be comfortable in their environment and even within themselves. जो बच्चे की नीड है वो पूरी होना ज़रूरी होता है, तभी वो कंफर्टेबल होता है और उसका डेवलपमेंट कम्प्लीटली हो पाता है. चिल्ड्रंस नीड मस्ट बी फुलफिल्ड बिकॉज दे आर हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट. बच्चों की नीड फुलफिल होना ही चाहिए. हम ये जो बच्चे को चॉकलेट चाहिए, बिस्किट चाहिए, हम उस नीड की बात नहीं कर रहे हैं. उसके डेवलपमेंट के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, डेवलपमेंट के लिए जो नीड होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं.
कि वो होना ही चाहिए, क्योंकि वो हेल्पलेस होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, वो अपने केयर गिवर पर, अपने पेरेंट्स पे, अपने टीचर्स पे वो डिपेंडेंट होते हैं। देयरफॉर इट इज़ द प्राइम ड्यूटी ऑफ अडल्ट टू फुलफिल देम, इसलिए अडल्ट की जिम्मेदारी ही बनती है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि बच्चे को किस डेवलपमेंटल स्टेज में किस चीज़ की नीड है और उसे कैसे पूरा किया जाए। Abraham Maslow was a psychologist who studied positive human qualities and the lives of exemplary people. मास्लोज की थ्योरी हायरार्की ऑफ नीड आप लोगों ने इसके पहले भी सुनी होगी, 11th क्लास में शायद पढ़ी भी होगी, और उसके पहले ऐसे बहुत ही मशहूर ये थ्योरी रही है मैस्लोज की, जो इंसान के डेवलपमेंटल स्टेजेस में जो चीज़ें उसको रिक्वायर होती है, ये इंसान को शुरुआत से लेके पूरी ही लाइफ में जो चीज़ों जिन जिन चीज़ों की नीड होती है वो सारी इन्होंने बताया है, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया। In 1954, Maslow created the hierarchy of human needs and expressed his theory in his book Motivation and Personality. उनकी बुक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में उन्होंने हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स दिया है और उसे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो देखते हैं हम एक एक करके क्या है। वैसे ब्रॉडली तो इसे 5 इसमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो फिजियोलॉजिकल नीड, जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है, फिजियोलॉजिकल नीड आपकी क्या होती है, खाना, पानी, ऑक्सीजन, नींद, सेक्स, ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड होती है। तो उसके बाद जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है, जब आपका पेट भर जाता है, तो आपको सेफ्टी की फ़िक्र होती है। तो सेफ्टी नीड, फिर उसके बाद में लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड, आप प्यार चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास में आपके अपने होना चाहिए, और अफेक्शन आप चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, फ्रेंड्स चाहते हैं। और उसके बाद में आपकी जब ये भी आपकी नीड पूरी हो जाती है, तब आप आपकी रिस्पेक्ट की, आपके एस्टीम की परवाह करते हो, आपके प्रेस्टीज की, आपके स्टेटस की परवाह करते हो। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको इस बात से ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका क्या सोशल स्टेटस उनका क्या है, उनका नाम है नहीं है, उनको ये सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब इंसान धीरे धीरे डेवलप होते हैं, जब बच्चा धीरे धीरे डेवलप होते एक मैच्योर एज में आता है, तो वो अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा टची हो जाता है। और जब सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी आपका फुलफ़िल हो जाता है, जब आपकी ये नीड भी पूरी हो जाती हैं, तो आपको सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है। ये नीड एक्चुअली हर किसी में नहीं जागती है। जिनकी सारी ही नीड्स फुलफ़िल है, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि नीचे के पैरामीटर में नीचे की कोई नीड्स आपके अनफुलफ़िल भी रह गई है, तभी भी बहुत सारे लोगों में सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन का रियलाइजेशन होता है, कि ये एहसास होता है दिल में कि हमने हमारे वजूद को पहचानना चाहिए, हमारी क्या ख्वाहिश है, हमारी क्या नीड है, हमारी क्या पर्सनैलिटी है, ये सारी चीज़ों को हमने जानना चाहिए। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है। आपकी बुक में मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स को किस तरह से एक्सप्लेन किया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह।